अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी, आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम है। रानी तुम हो नहीं, तुम रानी नहीं हो। मैं तुम्हें रात ही में समझाया कि सुबह में जल्दी उठ जाना, क्योंकि तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है आज। मैं बोला जी कि दीदी, रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आई और कड़कड़ाती हुई आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी क्या तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपनी बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के आने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोसन की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और ये वहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे बाहर से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ दी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों के में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेसुध होकर साड़ियाँ देखने लगी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया, इन अंकल जी को पानी दे दीजिए, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देखते हुए राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छुए और बोले, मामा जी, आप यहाँ कहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैं धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी, मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कौन, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चला रही है, इस रजनी की कभी जवान तो देख लो। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ, ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है।
ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी अंगुली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों की अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाजिर होंगे एक नए वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।